भगवान जब अर्चावतार स्वरूप में प्रकट होते हैं तो जीवों को अत्यंत सुलभ हो जाते हैं, और उन अर्चावतारों में भी जो भगवान अपने संकल्प से प्रकट होते हैं तो उनमें विशेष वैशिष्ट्य आ जाता है। अर्चावतार रूप से जगन्नाथ जी ने जितनी लीलाएं की हैं इस कलिकाल में और आज भी कर रहे हैं, उतनी लीलाएं अर्चावतार स्वरूप से बहुत कम जगह सुनने को देखने को प्राप्त होती। जैसे हमारे अब इस समय नाथद्वारा में विराजमान है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के भी अर्चावतार स्वरूप की बहुत सी लीलाएं जब वो ब्रज में थे, और पंढरपुर में श्री विठल भगवान की, पंढरीनाथ भगवान की भी अर्चावतार की बहुत सी लीलाएं जो अनेक भक्तों के साथ भगवान ने लीलाएं की। अब देखो विचित्र लीला अर्चावतार की, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो पहली बार सुन रहे हैं। भगवान के मन में आता था कि नामदेव जो है ना हमारा भक्त, वो एकदम अकिंचन परिवार के हैं, और हमको तो देखो मंगला से लेके शयन तक कितने बढ़िया बढ़िया भोग लगते हैं, और ये बेचारा रूखा सूखा खा के रहता, कभी इसका भी ऐसा ही खूब आदर सत्कार हो। तो भगवान पंढरीनाथ जी नामदेव जी से कहते कि नामा, तुम्हारी माँ पूरन पूड़ी बहुत अच्छी बनाती है। पूरन पूड़ी महाराष्ट्र का व्यंजन है। पूरन पूड़ी बहुत अच्छी बनाती है, वो घी के साथ खाने में बहुत स्वाद लगता है। तो तुम्हारे घर में हमारा न्योता कराओ, तो तुम्हारी माँ रसोई बनाए और मैं पूरन पूड़ी खाऊं, और माँ जो कुछ बनाए वो सब मैं खाऊं। तो सौभाग्य की बात है, आप पधारो। ठाकुर जी बोले क्या करें नामदेव, बड़ी समस्या है, मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हमारे मन की मन में ही सवेरे से लेकर रात तक हमको सबको दर्शन देना पड़ता है। हजारों लाखों लोग आते, सबको दर्शन देना। वहाँ सोने भी कम देते हैं भगवान को, जैसे यहाँ भी जगन्नाथ जी को कम सोने देते हैं लोग। जितने बड़े होंगे उतना कम सोना पड़ेगा। बच्चा बहुत छोटा होता है, खूब सोता है, 10-10, 12-12 घंटे भी सो जाता है, कोई विक्षेप नहीं। जितना बड़ा बन जाओगे उतना सोना कम मिलेगा, विश्राम कम मिलेगा। ये तो बहुत बड़े हैं। एक बार तो हम थे यहाँ जगन्नाथ जी में, तो पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी थे उस समय साथ में। यहाँ जो महल के पास में जो गेस्ट हाउस वगैरह बने हैं ना, क्या कहते हैं उनको, अलग अलग फ्लैट जैसे बने हैं, ये जो हैं भक्त निवास, ये महाराज साहब का ही है। महाराज साहब के ही, गजपति महाराज का ही है हैं जी, हाँ, राजा के श्रीनगर के अंदर। तो वहाँ भी एक बार हम लोग रुके थे, कई साल हो गए, 10-12 दिन रुके थे। बस ज़्यादा परिचय किसी से था नहीं, इसलिए बिना परिचय के बहुत बढ़िया होता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, चाहे जहाँ बैठे रहो चाहे जहाँ खड़े रहो। तो महाराज जी के साथ हम नित्य जाते थे, और रोज़ 12-1 बजे तो लौट के आते ही थे। बड़ा वेश जो होता है, बड़ा श्रृंगार होता है, उसका दर्शन करके आते थे। एक बार पता नहीं क्या जगन्नाथ जी की लीला हुई, हम लोग कहे कि आज तो आरती करा के जाएंगे, कभी लेट हो जाता तो चले भी आते थे। तो सवेरे 4 बजे उनकी शयन आरती जगन्नाथ जी। कितने बजे? लो, गोरेलाल जी वाले महाराज जी बोले कि अब ये सोएंगे कब, जगेंगे कब? बोले बस थोड़ी देर, अभी निद्रा देवी आई हैं, थोड़ी देर बाद कीर्तन वाले आ जाएंगे, प्रभाती गाएंगे, जगाएंगे जगन्नाथ जी। अरे बोले भाई ये तो ठाकुर जी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, सोने नहीं देते। क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो वो पंढरपुर में भी ठाकुर जी बहुत दर्शन देते, देर रात तक दर्शन देते, दिन भर दर्शन देते हैं। बोले क्या करें, भीड़ बहुत है, और हम यहाँ से जाएंगे मंदिर सूना हो जाएगा, ये पुजारी लोग जाने नहीं देंगे।
अब ठाकुर जी के लिए कठिन काम है, वो तो यहाँ भी खड़े रह सकते, वहाँ भी जा सकते, लेकिन ये उनकी लीला है। बोले ये समस्या है, हमारी बहुत इच्छा है तुम्हारे घर में न्योता खाने की, और ऐसे न्योता नहीं, हम तो चाहते हैं सवेरे हम मंगला के समय चले जाएं और रात भर वहीं रहें, फिर सवेरे दूसरे दिन मंगला के समय आएं। पर क्या करें, हमारे मन की मन में है। नामदेव जी बोले प्रभु ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है, मेरी माँ का सौभाग्य है, लेकिन आप कैसे करोगे, अब आप ही व्यवस्था बनाओ। तो भगवान बोले एक उपाय तो है। क्या उपाय है? बोले रात को शयन आरती के समय हम तुमको छिपा लेंगे अपने गर्भगृह में, कोई देख नहीं पाएगा तुमको, और तुम हमारी जगह पे खड़े हो जाना ऐसे। कोई नहीं पहचान पाएगा कि तुम नामदेव हो, सब यही कहेंगे कि पंढरीनाथ भगवान, ऐसे खड़े हो जाना। बस एक बात है, हिलना डुलना नहीं। हाँ, हिलोगे डुलोगे तो भेद खुल जाएगा। हमारे लिए इतना तो कर लो, और हम रात को ही तुम्हारे घर पे जाके सोएंगे, सवेरे मंगला होगी, सब काम घर पे ही होंगे, और तुम्हारी माँ के हाथ से ही सब पूरा ग्रहण करेंगे, और यहाँ हमारी जगह तुम खड़े होकर मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, जितने भोग, जितनी आरती सब तुम्हारी होगी। पर सवेरे सवेरे तुम्हारे शरीर से कपड़ा हटावें तो तुम कुछ बोलना नहीं, क्योंकि वो सब कपड़ा हटा देते हैं, नंगा भी कर देते हैं। भगवान को नहाएंगे तो सब कपड़ा हटा देंगे, तो तुम मत कहना कि अरे भाई क्या भाई थोड़ा तो कपड़ा रखो शरीर में, ऐसा मत बोलना। तुम चुपचाप खड़े रहना। फिर वहाँ क्या होता, आज भी होता है, सवेरे सवेरे भगवान को मुख पर माखन का लेप किया जाता है। माखन पिसी हुई मिश्री होती है, देसी मिश्री, और गाय का, भारतीय देशी गाय का शुद्ध मक्खन, एक गोला आज भी भगवान पंढरीनाथ के मुख पर ऐसे चिपका दिया जाता है, फिर उसको छुड़ा लेते हैं। ये मंगला भोग होता है, वो पद्धति है वहाँ की। सवेरे सवेरे ठाकुर जी को माखन मिश्री। तो ठाकुर जी बोले कि देखो मुख पर लगाएंगे तो सही माखन पुजारी लोग, लेकिन तुम लालच में, मुंह में पानी भी तुम्हारे आएगा, पर लालच में कहीं ऐसे मत कर लेना, कहीं खा लिया, जीभ फेर लिया तो फिर लोग पीटेंगे तुमको, भगवान कहाँ चले गए, नामदेव यहाँ के कहाँ से खड़ा हो गया। इसलिए बहुत सावधानी रखना। फिर तुमको दूध से स्नान कराएंगे, पोछेंगे, मालिश करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे, और भगवान ने अपने स्वरूप में नामदेव जी को श्री मंदिर में खड़ा कर दिया और स्वयं वहाँ चले गए। अब वहाँ पाते, और हर आरती का दर्शन करने भगवान खुद आते। भगवान मंगला दर्शन करने भी आए। नामदेव जी को खड़ा देख के मंगला दर्शन करके भगवान निहाल हो गए, वाह मेरा प्यारा नामा कितना बढ़िया लग रहा मेरे स्वरूप। और भगवान की लीला सबको, नामदेव जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सबको भगवान पंढरीनाथ ही दिखाई पड़ रहे हैं। यह है भक्त का भगवान के साथ अभेद। और शयन हो गया तो ठाकुर जी अपनी जगह पे आके खड़े हो गए। नामदेव जी का जाओ अपने घर जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो भगवान ने अर्चावतार रूप से कितनी विलक्षण लीला की। जतिपुरा में श्री गोपाल जी, श्रीनाथ जी विराज रहे, और ठाकुर जी को इच्छा हुई कि वहीं गिरिराज जी में टोंड़ का घना है। टोंड़ का घना एक जंगल है, गिरिराज जी के निकट ही है, भरतपुर जिले में आता है टोंड़ का घना, हमारे गौशाला से आसपास ही है। तो भगवान को इच्छा हुई कि हम टोंड़ के घने में आएं, क्योंकि श्री राधा रानी का संकेत हुआ था कि हम गोपियों के सहित, सखियों के सहित वहाँ आकर आपको छाक आरोगाएंगे। तो भगवान को वहाँ जाने की इच्छा थी, और अब जाएं कैसे, कोई ना कोई तो लीला करनी पड़ेगी। तो जैसे ही श्री गोसाई विठलनाथ जी मंदिर में प्रवेश किए कि ठाकुर श्रीनाथ जी थर थर काँपने लगे। भगवान को कांपते हुए देख करके उनको वात्सल्य भाव की उपासना
उनको बड़ा भय हुआ और उन्होंने कहा, अरे प्रभु जय जय, आपको क्या हो गया? जूड़ी आ गई, बुखार आ गया, ताव आ गया, क्या इतने कांप क्यों रहे हैं? ठाकुर जी बोले, गोसाई जी बचाओ बचाओ, क्या हुआ? बोले, म्लेच्छ आया, म्लेच्छ आया, म्लेच्छ आया। उस समय मुसलमानों का बड़ा उपद्रव था, मंदिर तोड़ देते थे, विग्रहों को खंडित कर देते थे। तो घबरा गए कि यहाँ हो सकता है कोई उपद्रव आ गया हो गिरिराज जी के पर्वत पे। बोले, प्रभु फिर क्या किया जाए? बोले, हमको सुरक्षित जगह ले चलो। कहाँ ले चलें? तो ठाकुर जी बोले, हमको टोंड़ के घने ले चलो। तो अकिंचन थे संत, कोई बहुत व्यवस्था नहीं थी। अब तो सोना चांदी बहुत हो गया, उस समय कोई ठाकुर जी के पास पालकी सवारी भी नहीं थी, बैलगाड़ी तक नहीं थी ठाकुर जी के पास। किससे बैठ के जाएंगे श्रीनाथ जी के पास? तो बोले, भाई इकट्ठी करो। किसी ने गाड़ी भी नहीं दी, टूटी गाड़ी थी। तो सद्दू पांडे थे, सद्दू पांडे, आने और ग्राम के ब्रजवासी, वो बड़े भक्त थे श्रीनाथ जी के। उन्होंने कहा, बाबा हम पे एक भैंसा बुग्गी, भैंसा गाड़ी, एक भैंसा तो मर गया हो, गाड़ी टूट गई, एक भैंसा है जिंदा। गरीब आदमी है हम, एक भैंसा गाड़ी है। भैंसा है, गाड़ी नहीं, भैंसा ही है, एक ही भैंसा है, और तो कोई सुविधा नहीं है। ठाकुर जी से कहा, भाई ये तो कोई वाहन की व्यवस्था तो है नहीं, एक भैंसा है। भगवान बोले, हाँ हाँ, हमारी गृहिणी हैं श्री यमुना जी, उनके भाई जमराज हमेशा भैंसा पर बैठते हैं। हम थोड़ी देर के लिए भैंसा की सवारी कर लेंगे तो क्या हानि है? अब भैंसा ला, उसी पर बैठकर चलेंगे टोंड़ के घने। ये धाम के जीवों की महिमा है कि धाम में भैंसा के रूप में जन्म लेने पर भी भगवान के श्रीअंग के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो। गोविंद कुंड के जल से उस भैंसे को स्नान कराया गया और इत्र की मालिश उसके शरीर पर की गई, सुगंधित इत्र, क्योंकि भगवान को दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। सुकोमल बिछौना बिछाया गया, उस पर ठाकुर जी विराज गए। अब मर्यादा की सेवा वहाँ गोसाई जी के अतिरिक्त श्रीअंग का स्पर्श कोई कर नहीं सकता, पर ठाकुर जी श्री कुमनदास जी, चतुर्भुजदास जी को कृतार्थ करना चाहते थे। इसलिए ठाकुर जी बोले, ए वे भैंसों तो भाग रहो, बिचक रहो है, हमें तो डर लग रहा हो, मैं गिर जाऊंगा, तो क्या करें? भैंसा तो चले गई, ऐसे जैसे चलता वैसे चलेगा। तो दाहिनी भुजा श्री कुमनदास जी ने पकड़ ली भगवान की, बाईं भुजा उनके पुत्र चतुर्भुजदास जी ने पकड़ ली, और भगवान वहाँ गए, झाड़ियों में होके निकल के गए। अंग में कुमनदास भगवान को बचा बचा करके, भगवान की श्रीअंग में कोई कटीली झाड़ी का स्पर्श न हो जाए, वहाँ भगवान विराजे। तो सामने भोग धराया गया। ठाकुर जी बोले, नहीं पाएंगे, भूख नहीं? बोले, भूख तो है, खाएंगे क्यों नहीं? बोले, कुछ गाओ बजाओ, मनुहार करो, क्योंकि आपने गा गा करके खाने का अभ्यास बना दिया है। अब सब अष्टछाप के महान भक्त कवि कौन गाए? सब थक गए थे, दौड़ते दौड़ते परेशान थे, पैर में कांटा लग गया, शरीर में कांटा लग गया, कपड़ा फट गया, सब क्लांत थे। कुमनदास जी से कहा, कुमनदास जी आप ही गाओ। तो कुमनदास जी का एक पद है, लाल को भावे टोंड़ को घनो, ये पद है कुमनदास जी का, लाल को भावे टोंड़ को घनो। टोंड़ का घना जंगल श्री लाल जी को बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने ये नाटक किया। उसी पद में उन्होंने कहा कि वो ये इनको कौन क्या, कौन ढेड़नी को जनेऊ, जो ठाकुर जी को मंदिर से निकाल दी। तो यहाँ आए थे, ठाकुर जी बोले, ठीक है पद हो गया, अब आप लोग बैठो और हम एकांत में विश्राम करें। सब लोग किनारे हो गए, तो सबने दर्शन किया। श्री ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी आदि अष्ट सहचरियों के सहित साक्षात स्वामिनी जी राधा रानी पधारी हैं, विविध थाल लेकर के अपने हाथ से लाल जी को जिमा रही हैं। इस झांकी का सबने कलिकाल में प्रत्यक्ष दर्शन किया। तो ये अर्चावतार रूप से भगवान